ए बी सी एक्स और वाई आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ए डिवाइड बी है, क्या है, ए डिवाइड बी है, और क्या है, ए डिवाइड आपका सी है। देन तब क्या होगा, ए डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई। क्या हम ये बोल दें कि जो आपके इतने सारे नंबर है इंटीजर से है, ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो क्या हम ये बोल दें कि जो नंबर ए है वो आपका डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। यदि प्रूफ ट्रू होगा, मीन्स आप प्रूफ यदि कर सकते हो तो ये ट्रू है। यदि आप प्रूफ नहीं कर पाते तो आपको फेल मिलेगा। क्या है, फेल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ए डिवाइड बी है तो बी इज इक्वल्स टू के वन इंटू ए डिवाइड सी इज इक्वल्स टू के टू इंटू ए। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, इसको जो है x से मल्टीप्लाई, इसको y से मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई बाई x एंड दिस मल्टीप्लाई बाई y, ये आपको मिलेगा बी एक्स इज इक्वल्स टू के वन ए इंटू एक्स, और यहाँ पे जो है सी वाई इज इक्वल्स टू के टू ए इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो आपको नंबर x है, नंबर x आपका जो है इसको इस साइड ले आइए, मतलब कि ये हुआ कि बी एक्स इज इक्वल्स टू के वन एक्स इंटू ए, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सी वाई इज इक्वल्स टू के टू वाई इंटू ए, क्या है, के टू वाई इंटू ए मिल जाएगा। ओके, बी इंटू ए इज इक्वल्स टू के वन एक्स इंटू ए, सी वाई इज इक्वल्स टू के टू वाई इंटू ए। ओके, ये रहा आपका, और यहाँ पे आपको जो है ये आपका x भी क्या है, इंटीजर है, k1 भी आपका इंटीजर है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, तो यहाँ से आप जो है b इंटू ए इज इक्वल्स टू के इंटू ए, क्या है, b इंटू यहाँ पे x है ना, क्या है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ से बी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू ए मिल जाएगा, और यहाँ से आपको जो है सी वाई इज इक्वल्स टू के इंटू ए मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या है, इन दोनों को ऐड कीजिए, अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो क्या कि जो नंबर ए है वो आपके डिवाइड करेगा बी एक्स को, क्या है, वो आपके बी एक्स को डिवाइड करेगा, और ये जो है आपका जो नंबर ए है वो आपका जो है सी वाई को डिवाइड करेगा। क्या है, यहाँ से आपका नंबर ए बी एक्स को डिवाइड किया, जो नंबर ए है वो आपके सी वाई को डिवाइड किया, तो इन दोनों को यदि आप कंबाइन फॉर्म में देखिए, आपने अभी देखा था कि ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी है, तो यहाँ से आपको ये इम्प्लाई मिलेगा ए डिवाइड बी प्लस सी, क्या है, बी प्लस सी, और इसी रिजल्ट का यूज करते हुए आप जो है इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखिए ए डिवाइड बी एक्स बी डिवाइड सी वाई, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा ए डिवाइड इन दोनों का सम बी एक्स प्लस सी वाई, क्या है, ये आपका जो है बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करेगा, मतलब ये प्रूफ ट्रू है। क्या है, ये रिजल्ट आपका ट्रू है। जब आपके ए बी सी एक्स वाई आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे, ए डिवाइड करेगा बी को और यहाँ पे ए डिवाइड करेगा सी को, तो आप ये बोल सकते हो कि ए जो नंबर है वो आपके डिवाइड करेगा किसको, वो आपके बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या है, आपको इवन नंबर और ऑड नंबर सीखना है। क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर, और उनकी प्रोडक्ट कैसे क्या होगी वो चीज़ें आपको देखनी है। तो आइए करते हैं कि जो आपको इवन नंबर होता है वो कैसे मिलता है। क्या है, जो इवन नंबर होता है वो आपको कैसे मिलता है, देखिए समझते हैं। देखिए इवन नंबर मीन्स जो हमने ये छोटी छोटी चीज़ें जो है छोटी क्लास में ऐसे ही स्टडी कर लिया था, बट अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर कैसे होता है, इंटीजर का नंबर या किसी की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। अब तो यहाँ पे जो है एक नए तरीके से आप सीख रहे हो ना कि डिविजिबिलिटी की एक्चुअलिटी में मीनिंग क्या है। ऐसे तो आप डिवाइड कर ले रहे थे, और यहाँ पे जो है नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें सीखने को मिली। अभी तक तो आपने नंबर थ्योरी को स्टडी नहीं किया, फिर आपने जो है ये देखा कि जो है किसी नंबर को कैसे डिवाइड किया जाए,
या फिर जो है इवन नंबर को डिफाइंड कैसे किया जाए, ओड नंबर को डिफाइंड कैसे किया जाए, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर को कैसे जो है डिफाइंड किया जाए। तो यहाँ पे आपने जो है उसको भी डिवाइड करने सीखा आपने। फिर आपको जो है यहाँ पे और भी कुछ करना है। मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपने जो है कुछ रिजल्ट भी सीखे उसके ऊपर बेस्ड। अब जो है हम सीखने वाले हैं कि इवन नंबर कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है, कौन कौन से नंबर इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं इवन नंबर। और आपको पता है क्या है इवन नंबर कैसे होते हैं। एक ऐसा नंबर जो आपका क्या है, नंबर का मतलब यहाँ पे आप समझ जाइए कि नंबर का जो मीनिंग है, नंबर का मीनिंग यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है। किसके दौरान? पूरे के पूरे नंबर थियरी के दौरान। क्या है? कंप्लीट नंबर थियरी के दौरान जो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा, नंबर का मतलब सेट ऑफ इंटीजर से लिया जाएगा। ओके, और ये चीज़ें आपसे साइलेंट होंगी, इसलिए जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि नंबर का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, नंबर का मतलब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर बोलना चाहता है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए। और नंबर का मतलब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, नहीं, नंबर का मतलब नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं है। उसकी लैंग्वेज बोलने का मतलब उसका ये है कि नंबर का मतलब सेट ऑफ इंटीजर है, बट वो लिखता नहीं है, सिर्फ ये बोलता क्या है, सिर्फ ये बोलता है कि वो आपका नंबर है। ओके, अब यहाँ पे जो है नंबर का मीनिंग है सेट ऑफ इंटीजर, आपको समझ के चलना है। आपको एक ऐसा नंबर मिले जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, वो नंबर आपका क्या कहा जाएगा, वो आपका इवन नंबर कहा जाएगा, ठीक है। अ नंबर z इज कॉल्ड इवन इफ इट इज डिविजिबल बाई 2। क्या है? अ नंबर इज कॉल्ड इवन, क्या है? अ नंबर इज कॉल्ड इवन इफ इट इज डिविजिबल बाई 2। देखिए, a number is called even if it is divisible by 2। अब यहाँ पे जो है मतलब ये रहा कि आपको जो है छोटी क्लास में क्या सिखाया गया है कि आपको जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो आपको क्या मिलते हैं, वो आपके इवन नंबर है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं बताया गया कि जो है आपको 0 भी तो एक ऐसा नंबर है जो कि आपका 2 से डिवाइड होगा। 0 भी तो आपका एक नंबर है जो आपका 2 से डिवाइड होगा। और जो है इन्होंने क्या है, छोटी क्लास में हमें क्या सिखाया जाता है कि सिर्फ आपको जो है एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि जो है 0, नॉन 0 ये नंबर नहीं बताया जाता। सिर्फ आपसे ये कहा जाता है कि एक ऐसा नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए वो आपको क्या मिलेगा, वो आपका जो है बताइए क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव का 2 भी तो इवन नंबर हुआ, नेगेटिव का 4 भी तो इवन नंबर हुआ, ये सारे आपके इवन नंबर होने चाहिए। मीन्स ये है कि जो आपको इवन नंबर मिलेगा ये आपको मिलेगा 0 ±2 ±4 ±6 ±8 ±10 ±12 ±14 ±16 ±18 ±20 एंड सो ऑन। क्या है, इस तरीके से जो नंबर होगा वो आपका कैसा कहा जाएगा, वो नंबर आपका इवन नंबर कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ये कहे कि 0 कैसे इवन नंबर है। देखिए, जो 0 है वो इवन नंबर कैसे, एक ऐसा नंबर जो क्या हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए। मीन्स ये है कि क्या 2 जो है 0 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से आपको जो है 0 = k × 2 मिलना चाहिए। और यहाँ पे k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है, तो यहाँ से आपको k = 0 लेना होगा, 0 = 0। यह सेटिस्फाई है, मतलब एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा जाएगा। मीन्स इक्वलिटी भी सेटिस्फाई होगी। मीन्स ये है कि जो 0 नंबर है वो आपका 2 से डिविजिबल है। क्या है, जो नंबर 0 है वो आपका 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि 0 आपका एक इवन नंबर है। आगे से जो है आप
मिस्टेक मत कीजिएगा कि आपको जो है कोई फिर से ये बताए कि 0 आपका एक इवन नंबर है। और नंबर की मीनिंग हम अगेन फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि जो नंबर है यहाँ पे आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि नंबर थ्योरी के दौरान जो नंबर होता है, नंबर का मीनिंग सेट ऑफ इंटीजर से लिया जाता है। ओके, अब जिसको जो है नंबर थ्योरी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको तो नंबर पता ही नहीं चलेगा कि नंबर का मीनिंग क्या है। नंबर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से। इसलिए जो है आपने तो स्टडी कर लिया है, आप जो है आगे से मिस्टेक मत कीजिए कि जो 0 नंबर है वो आपका क्या है, वो एक इवन नंबर है। और नेगेटिव का माइनस हो, क्या है, माइनस का जो है इवन नंबर हो तो वो भी आपका एक इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर में ये नहीं बताया गया कि आपको पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या फिर 0 नंबर, इस तरीके से कोई नंबर की बाउंडेशन नहीं दी गई है कि जिसको आप नहीं ले सकते, जिसको लेने की आपको परमिशन ना हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आपका एक ऐसा नंबर जेड क्या है, आपको एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो आपका 2 से डिविजिबल हो, वही आपका क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। मतलब ये है कि ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, आपके जो है इवन नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है और क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। क्या है, ये सभी के सभी आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये आपके जो है इवन नंबर की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है जो नंबर बच गया वो आपका कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। क्या है, जो आपका नंबर बच गया वो आपका ऑड नंबर होगा। मतलब ये है कि जो 0 है वो आपके इवन नंबर की कैटेगरी में होगा। क्या है, जो नंबर आपका 0 है वो आपके ऑड नंबर की कैटेगरी में जाएगा। क्या है, जो नंबर 0 है वो आपके इवन नंबर की कैटेगरी में जाएगा। अब यहाँ पे ऑड नंबर की यदि डेफिनेशन देना चाहते हो तो दे दीजिए कि एक ऐसा नंबर जो आपका इवन नंबर ना हो वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। अ नंबर व्हिच इज नॉट इवन इज कॉल्ड ऑड नंबर। और ये छोटी छोटी बातें भी अपने जब टाइम आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, इसलिए जो इसको लाइटली मत लीजिएगा। ऑड नंबर, अ नंबर व्हिच इज नॉट इवन आपको ये लग रहा हो कि या कुछ भी नहीं है, ये तो आपका इवन नंबर और ऑड नंबर सिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़, जैसे देखिए आपको जो है स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि 0 आपका एक इवन नंबर है, फिर आपको ये भी नहीं पता था कि नेगेटिव के केस में भी नंबर होते हैं। क्या है, जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज होती गई वहाँ पे तो आपने ये चीज़ें सीखा ही नहीं है। छोटी क्लास में सिर्फ ये सीखा था कि 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर आपके कैसे होते हैं, इवन नंबर। नहीं, ये आपने जो सीखा था वो रॉन्ग था। आपको क्या है, ये सारे नंबर निगेटिव में भी क्या मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे और साथ ही साथ 0 नंबर भी मिलेगा। ओके, इवन नंबर। ऑड नंबर, अ नंबर जेट व्हिच इज नॉट इवन इज कॉल्ड ऑड नंबर। एक ऐसा नंबर जो आपका इवन नंबर ना हो वो क्या कहलाएगा, वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको जो है ले लीजिए कि 0 इज एन इवन नंबर। क्या है, 0 इज एन इवन नंबर। आगे से आप याद भी रख सकते हो कि जो आपका नंबर 0 है वो कैसा नंबर है, वो आपका इवन नंबर है। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की केस में सीख लेते हैं कि जो आपके 2 इवन नंबर है तो उनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 2 ऑड नंबर है तो उनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक इवन एक ऑड है तो उनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी। 3 ही केस अराइव की जा सकती है। दोनों आपके ऑड नंबर हो जाए उनकी प्रोडक्ट, दोनों आपके इवन नंबर हो जाए उनकी प्रोडक्ट, और एक इवन एक ऑड हो जाए। 3 केस अराइव करते हैं और देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इवन मिलेगा या फिर ऑड मिलेगा। देखिए और आगे से आपको ये याद रखना होगा कि जो नंबर 0 है वो आपका एक इवन नंबर है। ओके, देखिए 2 × 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज अगेन अ इवन नंबर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर is again a
इवन नंबर। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज अगेन अ इवन नंबर। दो इवन नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो आपको कैसे मिलती है? वो आपको एक इवन नंबर मिलती है। जैसे कि आपको जो है एग्जांपल मिला 0 और 2, इनका प्रोडक्ट आपको 0 है, क्या है? आपका इवन नंबर है। यस। 2 इंटू 4 आपने उठाया, 4 2 जा 6, 6 आपका 2 से डिविजिबल है। यस, इवन नंबर है। मतलब ये रहा कि कोई भी आप दो इवन नंबर लेके आओगे तो उनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो जो नंबर आएगा प्रोडक्ट करने के बाद वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। क्या है? वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर। जैसे कि देखिए 1 और 3, तो ये आपको क्या मिलेगा? 3। और यहाँ से जो है आपको जो है 3 मिल जाए और 5, ये आपको 15। क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। ये जो 15 नंबर है ये आपका 2 से डिविजिबल तो नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है आपका इवन नंबर नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज नॉट इज अगेन अ ऑड नंबर। दो ऑड नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो आपको क्या मिलती है? वो आपको जो है क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज अगेन अ ऑड नंबर। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड वन आड। एक इवन और एक आड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड वन आड नंबर इज। देखिए जैसे कि 1 है और 2 है तो आपको आंसर 2 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो आपको 6 मिलेगा, 2 से डिवाइड है। तो मीन्स ये हुआ कि इसका जो आंसर है आपको क्या मिलेगा? एक इवन नंबर। एक इवन एक आड, आपको आंसर क्या मिलेगा? इवन नंबर। इज अ इवन नंबर। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज अगेन अ इवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज अगेन अ ऑड नंबर। प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड वन ऑड नंबर इज अगेन अ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कैसा मिलेगा? मीन्स एक इवन हो एक ऑड हो तो आपको कैसा मिलेगा उसका प्रोडक्ट? उसका प्रोडक्ट आपको एक इवन नंबर मिलेगा। ओके, ये आपके इवन और ऑड नंबर का प्रोडक्ट का केस रहा। और प्रूफ भी आप इजीली कर सकते हो। क्या है? प्रूफ भी आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है दो कंजक्टिव नंबर ले लिए जाए तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? क्या है? जब आपको दो कंजक्टिव नंबर का मतलब समझ पा रहे हो? कंजक्टिव नंबर का मतलब दो लगातार के नंबर। जैसे देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से है। और यहाँ पे दो लगातार की मतलब इन दो को ले लीजिए या फिर इन दो को ले लीजिए या फिर इन दो को ले लीजिए। मतलब ये है कि 1 और 3 को आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 1 और 3 को आपको लेने की परमिशन नहीं। ये आपके कंजक्टिव नंबर नहीं है, मतलब लगातार के दो नंबर नहीं है। लगातार के दो नंबर का मतलब 3 4 में ये रहा और यहाँ पे जो है 2 3 रहा। इस तरीके से आप कर सकते हो। बट यहाँ पे 2 4 या 1 4 और 2 4 और 1 3 1 4 2 4 इस तरीके से आप नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ दो लगातार के नंबर, जैसे इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, फिर इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो। इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो आइए करते हैं इसके ऊपर जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। देखिए दो कंजक्टिव दो लगातार के नंबर को आपने लिया जो कि आपने उठाया 1 और 2, इनका प्रोडक्ट किया तो ये आपको मिलेगा क्या मिलेगा? 2। आपको कैसा नंबर मिला है? इवन नंबर। आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 है 3 है, 2 3 जा 6, 4 है 5 है, 4 5 जा 20 डिवाइडेबल बाई 2। क्या है? 4 5 जा 20, 20 इज डिवाइडेड बाई 2, देन इट्स बिकम अ इवन नंबर। तो ये आपका इवन, मतलब ये हुआ कि लगातार के दो नंबर जो है उनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? आपको एक इवन नंबर मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे यही चीज़ आपको लिखनी है। इफ़ एनी टू कंजक्टिव नंबर, इफ़ वी टेक any two conjunctive, if we take any two conjunctive number, then
प्रोडक्ट ऑफ इट इज अ इवन नंबर। इट का मतलब दो कंजक्टिव नंबर, क्या है, दो कंजक्टिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या मिलेगा, एक आपको इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, इफ वी टेक एनी टू कंजक्टिव नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट इज अ इवन नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो। देखिए आगे बढ़ते हैं।